कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या कोई भी थिंग दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। तो इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। रेस्ट क्या होता है, उसके बाद मोशन क्या होता है। रेस्ट में हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जाएगा तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट से। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर ये है शॉप, इसके पास में ये है स्कूटर। यहां पर रेफरेंस पॉइंट है शॉप और हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूटर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्कूटर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो ये शॉप से दूर जा रहा है ना ही इसके पास में आ रहा है, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है इसने। तो हम कह सकते हैं स्कूटर क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है। अब है मोशन। चैप्टर का नाम भी मोशन है तो इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो यहां पर हमें दिया है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मोशन में तब कहा जाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज करता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है रेफरेंस पॉइंट यानी कि शॉप और ये है स्कूटर। रेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन मोशन में क्या होगा, यहां पर आप देखिए स्कूटर की पोजीशन अभी ये है, कुछ सेकंड बाद स्कूटर यहां से यहां पहुंच गया। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो पहले स्कूटर यहां पर था, अब स्कूटर यहां पर आ गया है, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे स्कूटर क्या है, मोशन में है। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी है ये मोशन में है। अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो रेस्ट में, अगर स्कूटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो मोशन में। मोशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं यहां पर तीनों दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसा यहां पर स्कूटर में, स्कूटर ने अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या था यहां पर लीनियर मोशन। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर पाथ पर जब चलेगा उसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। थर्ड है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से आगे या फिर पीछे वाइब्रेट करेगा। कभी ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, उसी की तरह मूव करेगा। क्लास 9th में हमें इन तीनों मोशन को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है लीनियर मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेस्ट और मोशन की स्टेट को समझने के बाद चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसमें हम मेनली फिजिकल क्वांटिटीज को ही स्टडी करेंगे, समझेंगे। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले ये समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके यानी कि मापा जा सके। किसी भी चीज का ऐसा गुण जिसको मापा जा सके उसको कहेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपकी हाइट। आपकी हाइट को मेजर किया जा सकता है ना, तो आपकी हाइट भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन दी है इसमें, इट हैज 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें पहले स्केलर क्वांटिटी को समझ लेते हैं। सो इसमें हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड हमारी वैल्यू होती है। जैसे आपका मास हो सकता है, आपका मास मान लीजिए 30 किलोग्राम है, तो ये जो 30 किलोग्राम है इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इसी तरह से मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट, तो ये भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो भी हमारी नंबर वाली वैल्यू होती हैं उनको ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड। सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होती है। और डायरेक्शन ना होने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन पर। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर हमें दिया है स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें दिया है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये हमें मैग्नीट्यूड दिया है।
अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा दी जाए, डायरेक्शन कैसे, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट कोई डायरेक्शन होती है, तो हमें यहां पर दिया है 48 किलोमीटर ईस्ट, हमें यहां पर मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और एक डायरेक्शन भी दी गई है। तो जहां पर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए तो यहां पर दिया है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, फोर्स, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, सो मोशन चैप्टर में भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। सो यहां पर दिया है फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। इस चैप्टर मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे वो यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले है यहाँ पर डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे जिनके सामने राइट लगा है। इसके अलावा जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ जानेंगे, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। सो यहां पर दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी रास्ते यानी कि पाथ पर ट्रेवल यानी कि यात्रा करता है, तो जिस पाथ पर वो ट्रेवल करता है उसी पाथ की लेंथ यानी कि रास्ते की लंबाई को ही कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमें आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं एक एक करके। सो यहां पर फर्स्ट है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें सेकंड है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैंट बी जीरो। किसी भी मूविंग बॉडी या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट दिया है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m, ये होता है मीटर का सिंबल। लेकिन डिस्टेंस को और भी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जैसे माइल्स वगैरह। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्टेंस का। सो हमें यहां पर ये दिया गया है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। यहां से यहां, ठीक है, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये है 10 मीटर, उसके बाद फिर से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, तो 0 से 10 तक जाएंगे, उसके बाद 20 हो जाएगा, 30, 40, इसी तरह से D पॉइंट है 100 मीटर पर। मान लीजिए A पॉइंट पर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से A पॉइंट से D पॉइंट तक जाता है, यहां पर पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सिंपल सी बात है, जिस भी रास्ते पर वो चलकर गया है उसी रास्ते यानी कि पाथ की लेंथ को ही कहा जाता है डिस्टेंस। सो 0 से चला 100 तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट A से चला D पर, D के बाद वो वापस मुड़ा और आ गया C पर। अब उसकी पोजीशन हो गई C, ये पोजीशन हो गई जहां पर मैंने डॉट लगाया है। तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन होगी। A से गया D पर यानी कि 100 मीटर हो गई, ठीक है, ये हो गया 100 मीटर। उसके बाद D से वापस मुड़ा, वो आ गया C पर, तो D से C पर आने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया? 10, 20, 30, 40, तो ये किया इसने 40 मीटर। तो ये टोटल कितना चला? जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी था A से D पर गया, D से C पर आया, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? यहां से यहाँ 100, उसके बाद यहां से यहाँ 40, 100 प्लस 40 हो जाएगा 140 मीटर। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा जितना भी ऑब्जेक्ट चला होगा, उसने यात्रा की होगी, ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस के बाद अब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सो इसमें हमें दिया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी बॉडी चलना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग पोजीशन कह सकते हैं। और फाइनल पोजीशन वो होती है जहां पर वो बॉडी अपनी ट्रेवल यानी कि यात्रा को एंड करता है, समाप्त करता है अपनी यात्रा को, उस पोजीशन को कहा जाएगा फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। सेकेंड पॉइंट है इट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
अब पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, जीरो किस कंडीशन में होगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की तरह भी डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल m। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम यानी कि मीटर होती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही है किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच में। सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज कीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पर है, ये जो डॉट बनाया है ये हो गया हमारा कोई ऑब्जेक्ट, और मूव करता है, आ जाता है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये वापस से यू टर्न लेता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सी पॉइंट पर आके यहाँ पे रुकता है। यानी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन को कहते हैं इनिशियल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी, जहां पर लास्ट में वो रुक जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। सो इस ए और सी पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है, सो ए से अगर सी तक हम जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी लिखनी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन से किस साइड में है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इसके साथ हम डायरेक्शन भी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 60 मीटर ईस्ट। सो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑब्जेक्ट का। अच्छा, डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार डायरेक्शन तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई डायरेक्शन होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, जैसे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये भी क्या है, डायरेक्शन ही है। फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर, बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर, ये भी डायरेक्शन है। तो सिर्फ चार ही डायरेक्शन नहीं होती, इसके अलावा भी डायरेक्शंस होती हैं। हम यहाँ पर ईस्ट की जगह पर लिख सकते थे अपनी मेन पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन से किस साइड में है, ये राइट साइड में। सो हम ये भी लिख सकते थे 60 मीटर राइट। राइट और लेफ्ट भी क्या होती है, डायरेक्शन देते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए से चला, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए से चला, ये गया डी पर, डी से वापस यू टर्न लिया और वापस से आ गया अपने ए पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आकर रुक गया। तो इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ए पॉइंट। फाइनल पोजीशन जहां पर वो आकर रुका, फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई, ए पॉइंट। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये यहां से यहां घूम के आया है, लेकिन उसकी पोजीशन से फर्क पड़ता है। हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को ही कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए एक्स। एक्स पॉइंट से हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस रास्ते पर चला, ठीक है, ये चला इस रास्ते पर, ये आ गया यहां पर, यहां से चलना स्टार्ट किया, यानी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन हो गई एक्स। उसके बाद किसी भी रास्ते पर घूम के वो आया, इस वाई पोजीशन, वाई पॉइंट पर पहुंच गया, और फाइनल पोजीशन यहीं पर आकर रुक गया, तो फाइनल पोजीशन हो गई वाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहां से घूम के आया है, किसी भी रास्ते से घूम के आया है। डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ एक्स और वाई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसी डिस्टेंस को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। पीछे वाले पेजेस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। सो यहां पर दिया है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ डिस्टेंस के बारे में दिया गया है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है। सो डिस्टेंस में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये पीछे पढ़ चुके हैं कि ये असल में पाथ की लंबाई होती है जिस पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसे कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट या फिर कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पॉइंट यानी कि फाइनल पोजीशन के बीच। सेकंड पॉइंट दिया है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट दिया है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैंट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी मूविंग बॉडी का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये हो गया यहां पर थर्ड डिफरेंस।
जो भी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इससे पहले भी कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया है।